गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे बहुत ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। मैं जो लास्ट में आपको बता रहा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसी को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लाल बटे कक्का भी कहे थे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जो ये है, ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ए बी सी हो, इसका कोण एंगल थीटा हो, और ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। प्यारे बच्चे, तो इन्हीं तीनों के संबंधों को लेकर के यहां बनाया गया था त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ये जो पहला होता है ये साइन थीटा होता है, ये दूसरा जो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है वो कॉस थीटा होता है, ये जो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है वो टेन थीटा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन्हीं के आंसर में आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो आपको शेष अन्य जो अपोजिटिकल त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी निकल जाएंगे। जैसे हुआ कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगर इसी को हर बोले पंडित बद्री प्रसाद कर दिया जाए तो आपका निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप कंठस्थ याद भी कर लिए होंगे, कॉपी में प्लॉटिंग भी कर लिए होंगे। इसी को और भी दूसरे माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से भी आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका मुद्दा है वो और आगे की बात होगी, उसमें देखेंगे आपको आगे क्या बताया जाएगा। अब इसके बाद जो आपको बताना है उसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, सॉरी, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम फार्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आगे आपको बताना है त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में बताना है। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम सूत्र, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम सूत्र कैसे होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो साइन थीटा होता है, आपको पता भी है कि साइन का जो अपोजिट होता है बेटा वो कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसी प्रकार कोसेक थीटा का जो अपोजिट होगा 1/sin थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चे, और एक बात ध्यान दीजिएगा तो सभी बच्चे, यदि किसी चीज के अपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए x हो और इसका अपोजिट क्या होगा 1/x। अगर आपस में गुणा करा दिया जाए तो गुणा कराने पर प्यारे बच्चों क्या होगा, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। इसी प्रकार इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी यही घटनाएं सेम घटित होती हैं। यदि हम साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा कर दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। शेष अन्य जो भी रेसिप्रोकल रिलेशन होगा, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम संबंध होंगे, उनमें ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोसेक का मल्टीप्लाई बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर भी आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझ गए होंगे। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम के साथ उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए, गुणा करा दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। आइए अगला आपका जो अन्य व्युत्क्रम सूत्र है उसके बारे में भी जान लेते हैं बेटा। कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है आपका 1/sec थीटा होता है। जब कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1/sec थीटा होगा तो सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस थीटा होगा 1 करके। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी वही स्थिति लागू करा सकते हैं कि यदि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कोई पूछे क्या होता है, तो
तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात भी आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगला जो आता है प्यारे बच्चे, tan की बारी आ जाती है। tan थीटा क्या होता है इसको भी जानने की आवश्यकता है। tan थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई cot थीटा हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है 1 बाई cot थीटा। इसी प्रकार जब 1 बाई cot थीटा तो cot थीटा बराबर हो जाता है प्यारे बच्चे 1 बाई tan थीटा। तो ये आपके जो हैं ये रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, अर्थात त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र हैं। इसको भी आपको बिल्कुल कंठस्थ करके चलना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होगा हमारे प्यारे बच्चों। और भी इसी फैमिली के और 2 फार्मूला उसको भी आप लोग को याद करना है। जो होगा वो tan का मान साइन और cos के पदों में क्या होता है इसको भी आपको याद करना है। साइन थीटा बटे cos थीटा होता है और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको यदि कहा जाएगा तो cos थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको ये भी संबंध आपको विधिवत जानना होगा। यदि ये संबंध जानेंगे तभी आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आगे की बात होगी। अब आपके सामने त्रिकोणमिति व्युत्क्रम सूत्र की भी समाप्ति हो चुकी है। अब अगला जो हमको बताना है वो त्रिकोणमिति सरसंख्याएं। 10th लेवल में जितने त्रिकोणमिति सरसंख्याओं का यूज है वही बताया जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति सरसंख्याएं बड़ा लंबा उसकी क्षेत्र है, इसीलिए आपको 10th लेवल के जो त्रिकोणमिति सरसंख्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाए। क्या होता है त्रिकोणमिति सरसंख्या। प्यारे बच्चे आइए त्रिकोणमिति सरसंख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। हाँ तो प्यारे बच्चों आप ये भी जान लीजिए त्रिकोणमिति सरसंख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको त्रिकोणमिति सरसंख्याएं कहा गया है। अब आपके 10th लेवल में जो त्रिकोणमिति सरसंख्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाए तो जो पहला त्रिकोणमिति सरसंख्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया जाए। तो पहला जो त्रिकोणमिति सरसंख्या होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे प्यारे बच्चों आप ये भी पूछ सकते हैं होता कैसे है, तो चलिए अभी इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया जाएगा ये कैसे होता है। इससे आपके 3 और फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा प्यारे बच्चे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सी बात, ये जो है राइट में जा रहा है, इक्वल के दाहिने साइड में जा रहा है, बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो साइन चेंज होकर के लिख दिया जाता है। इसी प्रकार इसका एक और फैमिली, इसी फैमिली में एक और विस्तार किया जा सकता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति सरसंख्या पहले के 3 सदस्य हैं, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा जो त्रिकोणमिति सरसंख्या है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है उसका मान sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको कॉपी में प्लॉटिंग भी करेंगे और जब भी आपका संस्थान खुलेगा तब आप लोग इसको पुनः हमारे सामने प्रस्तुत भी करेंगे। और यदि कोई भी किसी भी बात की समस्याएं आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसका भी निदान करा सकते हैं। तो आइए इसके फैमिली के भी बारे में जान लेते हैं। इनका जो दूसरा फैमिली है वो सेक स्क्वायर थीटा, इनको यही रख दिया गया, 10 को ट्रांसफर करिए तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 होता है। इसका तीसरा जो फैमिली है वो देखिए क्या होता है, केवल आप जो है 1 को ट्रांसफर कर सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार के ये 3 फैमिली इनके भी हो गए। ऐसे ही एक और आपको त्रिकोणमिति सरसंख्या आपके 10th लेवल में है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है बेटा वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इनके भी 3 फैमिली हैं, वो कौन कौन से हैं आइए, तो पहला था, दूसरा ये क्या होता है जान लेते हैं। दूसरे में आप कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कॉट को राइट में ले गए, ये 1 यही रहा है। इसके बाद तीसरा कैसे करेंगे, इसके लिए भी देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये मिल करके टोटल अगर तीनों फैमिलियों को मिला लिया जाए तो ये 9 फार्मूला भी आपको पढ़ना है और इनका प्रयोग आपके एक्सरसाइजेज में किए गए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न उठता जरूर होगा कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। एक को बता देते हैं, शेष आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं ये जो 3 परिवार के 9 सदस्य हैं, इन 9 सदस्यों को आप जरूर घर पे सॉल्व करेंगे और संस्थागत जो बच्चे हमारे हैं वो हमारे यूट्यूब के माध्यम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप पर भी वो सेंड करके हमारे पास भेजेंगे कि मैं सर सॉल्व किया हूं, मैं मेहनत किया हूं, तब अगला वीडियो में और मन से बनाने का प्रयास करूंगा। तो आइए इनके एक को मैं प्रूव करता हूं, शेष 8 आपको करने हैं। जब 8 आप करके दिखा देंगे तब आपको माना जाएगा कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, और भी जो भी बच्चे जो भी अभिभावक बंधु इस हमारे चैनल को देख रहे होंगे वो भी कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, उनको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वो भी अपनी समस्या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, हल करवा दिया जाएगा। तो आइए अभी अभी मेरे द्वारा बताया गया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक बार और रिमाइंड किया जाएगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं प्यारे बच्चे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चे एक बात और जानने की आवश्यकता है, जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है समकोण त्रिभुज में, जिसका नाम आपका क्या है, कर्ण है। और डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन के अनुसार आधार और लंब का जिक्र किया जाता है। तो ये मान लेते हैं आधार है, ये मान लेते हैं लंब है। तो आइए प्यारे बच्चों, आपको ये प्रूव किया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा बराबर बताया गया। साइन थीटा बराबर सभी बच्चे जान रहे हैं, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण होता है ना पता सबको। तो जब लंब बटे कर्ण होता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस चित्र में इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, बीसी है। कौन है, बीसी। वेरी गुड। और कर्ण कौन सा है, एसी है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बीसी बटे एसी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये जानना कॉस थीटा बराबर क्या होता है। प्यारे बच्चों, कॉस थीटा को भी आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, ए बाई के लिखते हैं, जिसको आधार बटे कर्ण कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में आपका आधार कौन होगा बेटा, ए बी होगा। आधार कौन होगा, ए बी होगा। और कर्ण कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए सी होगा। तो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए इन्हीं मानों को यहां पे ला करके पुट किया जाए और सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो आइए साइन थीटा बराबर लिखे हैं लंब बटे कर्ण, लंब बीसी है, कर्ण एसी है, तो रख दीजिए बीसी बटे एसी का होल वर्ग। बात राइट। फिर प्लस कॉस थीटा का मान आपका क्या है, ए बी बटे एसी है। ए बी है क्या, आधार है, और एसी क्या है बेटा, कर्ण है। तो आप लिख सकते हैं सीधे ए बी बटे ए सी होल वर्ग है, तो होल वर्ग करेंगे इक्वल टू 1 कर सकते हैं। आपको पता है एक साथ होल वर्ग है तो अंश और हर का अलग अलग वर्ग भी कर सकते हैं। तो बीसी का वर्ग बटे एसी का वर्ग कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार ए बी का वर्ग बटे एसी का वर्ग भी हमें उम्मीद है आप कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अब इनके हर का एलसीएम लिया जाएगा। हमारे प्यारे बच्चों, इनके हर का एलसीएम ले लीजिए तो सेम है हर, एलसीएम एक ही हो जाएगा, एसी का स्क्वायर। इनके हर से इसको काटोगे वैल्यू 1 होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। बात राइट। इसी प्रकार एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर काटेंगे 1 होगा, इसका भी ऊपर गुणा होगा तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये क्या? इसके लिए आइए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हमारे द्वारा बताया गया था, इसे बौधायन प्रमेय कहते हैं। हमारे पाइथागोरस साहब ने एक संबंध बताया था समकोण त्रिभुजों में। उन्होंने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों वही फार्मूला यहां लगेगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको क्या बोलते हैं, बौधायन प्रमेय भी बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या कहता है बौधायन प्रमेय क्या है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता कि नहीं होता है। कितने बच्चे हैं इस बात को कि ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आइए अब आपको यहां देखना होगा कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर है ना, यहाँ पे यही इसके बराबर AC स्क्वायर यहां ला के रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब बेटा दोनों सेम, और ये कटेगा तो कटने पर क्या 0 होगा क्या? नो, कभी भी काटने के बाद वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। यही हमारे प्यारे बच्चों प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ हमारे प्यारे बच्चों आपको और भी चीजों के बारे में जानना है कि आइए एक चीज और बताते हैं कि किसके किसके बराबर 1 हो सकता है त्रिकोणमितीय समसमीकरणों में। अभी आपको व्युत्क्रम फार्मूले में भी 3 खंड स्थितियां ऐसी आएंगी जहां वैल्यू इक्वल 1 होता है त्रिकोणमितीय में, उसको भी मैं बता देता हूं। पर इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए एक मैथ का जादू मैं बताने जा रहा हूं जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किसके बराबर त्रिकोणमितीय समसमीकरणों में या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फार्मूला पढ़ रहे हैं इसमें कितने के बराबर एक होता है, इसके बारे में चर्चा हो जाए। तो हमारे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम फार्मूलाओं में आप लोगों ने देखा होगा किसी भी व्युत्क्रम का अगर आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो सीधे वैल्यू 1 होता है। तो आइए पहला कौन हुआ, साइन थीटा इंटू इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, वैल्यू क्या होता है 1 होता है। दूसरा इसी प्रकार प्यारे बच्चे अगर कोई का दे टेन थीटा और इंटू क्या कॉट थीटा, इसका व्युत्क्रम कॉट ही होता है ना, इसके बराबर भी 1 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा और इसका व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा, इनका भी बराबर 1 हो सकता है। ये थी तो आपको आसानी से जानकारी हो गई होगी कि टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस और साइन का उल्टा कॉस, इस तरीके से आप जान गए। और अभी आपको बताया गया प्रूव करके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला जो होता है बेटा इसके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से और एक हो सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर कर दिया जाए टेन स्क्वायर थीटा, इसके भी बराबर 1 होता प्यारे बच्चों। इसी प्रकार सॉरी कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर अगर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगला जो होता है प्यारे बच्चों वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखिए कितने की इक्वल टू त्रिकोणमितीय समसमीकरणों में 1 है, इसको आप लोग अध्ययन करेंगे। हमें आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, इसको अध्ययन कर डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत।